हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट टिप सीरीज। इस सीरीज में मैं शेयर करती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये कम क्यों हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए अगर ये कम हो जाए, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर ये इंफॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी के चारों तरफ जो एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ या फिर पानी जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बेबी के चारों तरफ होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। एक्चुअली आपके बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बेबी को कुशन देता है, बेबी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और लाइक अगर आप कभी मूव कर रहे हो कहीं या झटका आपको लग जाता है तो उससे बेबी को जो है वो कुशन देता है, उसको पैम्पर करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर होता होगा कि ये एमनियोटिक फ्लूइड आता कहाँ से है या फिर इसको लाइकर भी बोलते हैं, ये आता कहाँ से है, कैसे बनता है। सो जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है यानी कि शुरुआत की प्रेगनेंसी में ये आपकी बॉडी से आता है और जो कुछ पोर्शन होता है जो आपकी वूम में आपका बेबी है उसकी स्किन से रिस के आता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है 20वें हफ्ते के बाद जो आपका बेबी यूरिन पास करता है तो मेजर पोर्शन जो होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का वो बेबी के यूरिन से बनता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड को बेबी स्वॉलो भी करता है यानी कि वो निगलता भी है। अक्सर जब भी आप अपनी रिपोर्ट चेक करते होगे तो उसमें एक साइड में दिया होता है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसको लाइकर भी बोला जाता है। कई बार वहां लिखा होता है कि एडुकेट AFI या फिर लिखा होता है AFI इन एडुकेट या फिर ये सेंटीमीटर्स में भी मेंशन होता है 10 सेंटीमीटर, 5 या 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आपका AFI एडिक्वेट है दैट मीन्स आपका जितना लाइकर या फिर फ्लूइड होना चाहिए, जो पानी चारों तरफ होना चाहिए उतना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे AFI इन एडिक्वेट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जितना आपका लाइकर या फिर लिक्विड होना चाहिए उतना नहीं है, या तो वो कम है या बहुत ज्यादा है नॉर्मल रेंज से। अगर वो सेंटीमीटर्स में भी दिया होता है तो सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या जितना भी दिया हुआ है तो वो दिखाता है कि आपका लाइकर कितना है। अब बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, आपका कितना लाइकर नॉर्मल रेंज में आता है। तो जो आपकी नॉर्मल रेंज है, अगर आपकी जो रिपोर्ट्स में 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक यानी कि 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपका लाइकर है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड है, वहाँ मेंशन है AFI 5 सेंटीमीटर या 10 या 20 या जो भी है 25 के बीच में है, 5 से 25 के बीच में है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। अगर इससे कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसमें आपको डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं आपको उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आपका लाइकर जो है AFI है 5.1 सेंटीमीटर से 7.9 सेंटीमीटर के बीच में भी है, दैट मीन्स आपका लाइकर कम है। आपको जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं या फिर आपको अपनी डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है और आपको अपने लाइकर को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। वेल आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 सेंटीमीटर से अगर नीचे है तो वहाँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्तों पहले जो आपने रिपोर्ट्स कराई थी वहाँ पे तो आपका AFI जो था वो बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया, अब मेरा AFI क्यों कम आ रहा है, 5 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर है, डॉक्टर आपसे बोल रही है कि आपका लाइकर कम है, आपका फ्लूइड कम है। सो इसकी क्या वजह होती है? एक्चुअल में जो 36 से 38 वीक के बीच में सबसे ज़्यादा लिक्विड आपके बेबी के चारों तरफ होता है। जैसे जैसे आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर के बिल्कुल लास्ट में होते हो यानी कि 40 वीक्स के पास में पहुंचते हो तो वैसे वैसे आपका जो लाइकर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
ये होना बिल्कुल नॉर्मल है, लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाइकर या फिर लिक्विड है चला कहाँ जाता है। एक्चुअल में जो आपके वूम में आपका बेबी है तो वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसको दुनिया में अभी आना है तो उसको सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस जब कर रहा होता है तो उसके पास एयर तो होती नहीं है, तो जो लिक्विड है, जो आपके बेबी के चारों तरफ लिक्विड है, उसी को वो स्वलो करता है, यानी कि उसको निगलता है और उसको पहले इनहेल करता है, उसके बाद एक्सहेल करता है, यानी कि उसको रिलीज करता है उसी एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसका मेजर पोर्शन उसी के यूरिन से ही बना हुआ होता है। इसके और भी कई रीज़न होते हैं, और भी कई वजह, मल्टीपल रीज़न की वजह से आपका जो लाइकर है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो कम हो सकता है। जस्ट लाइक आपके बेबीज़ की जो किडनी है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, आपके बेबी का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ठीक से फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ये भी फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम बनता है। क्योंकि जब बच्चा ठीक से पी पास नहीं करेगा, यानी कि यूरिन पास नहीं करेगा, तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ ना हो रही हो, बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट है, या फिर प्लेसेंटा एब्रप्शन, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो वक्त से पहले ही सेपरेट हो गई है इनर वॉल से, और जो प्लेसेंटा है उसी के थ्रू बेबी तक ब्लड पहुंचता है, ब्लड के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन बच्चे को मिलती है। तो जो वो वक्त से पहले अगर सेपरेट हो जाएगी यूट्रस की इनर वॉल से, तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नहीं बढ़ता है और बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है। इसके साथ में हो सकता है कि आपका हाई बीपी, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कोई हर्बल मेडिसिन है, या कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसकी वजह से भी आपका AFI जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। सो इन सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है आपका AFI जो है वो इनएडिक्वेट हो। वेल, ये होना थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन है, लोगों का AFI नीचे की तरफ जाता ही है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो स्लाइटली रिस्की हो सकता है। वेल, बच्चे में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, और डॉक्टर जो है, अगर आपका जो 5 सेंटीमीटर से नीचे अगर आपका लाइकर है, देन डॉक्टर C सेक्शन के थ्रू आपके बेबी को आउट कर देते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होना नॉर्मल है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो है आपकी फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप उसको फेस कर रहे हो, देन यहाँ काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जस्ट लाइक आपका मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का स्टिल बर्थ हो सकता है, पेट में बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चे को जन्मजात दोष यानी कि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको फॉलो करना होता है। वेल, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अक्सर अपने डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी विजिट होती है डॉक्टर से, तो डॉक्टर प्रॉपर जो भी है आपका USG करती हैं, अल्ट्रासाउंड करती हैं, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरली आ जाती हैं कि आपका लाइकर कितना है। और आज के टाइम पे तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू आपके लाइकर को, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, उसको बेटर किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना कोई भी अल्ट्रासाउंड, कोई भी USG जो है वो मिस नहीं करना है। जो भी डॉक्टर आपको बोलती हैं आपको उसको फॉलो करना है, बहुत अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। हाँ, अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हो और आपका 5 सेंटीमीटर के करीब है, या 5 से 7 के बीच में, जो मैंने आपको बोला कि वो भी लो माना जाता है, अगर उसके बीच में भी है तो उसको आप इजीली जो है कुछ डाइट को चेंज करके आप अपने लाइकर को इंक्रीज कर सकते। सो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि होम रेमेडीज के थ्रू किस तरीके से आसानी से आप अपने एमनियोटिक फ्लूइड को, या फिर लाइकर को, या फिर उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने बेबी के चारों तरफ जो पानी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।